शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, देश पर मर मिटने वालों का आखिरी यही निशान होगा। आज बहुत ही महान दिन है। एक तो तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी का गुरपुरब है, दूजा इस देश के महान सूत जिन्हां दी कोई दूजी मिसाल नहीं, जिन्हां दे दिहाड़े नूं अज असीं मनाउण दे लई सारे इकट्ठे हुए हैं। वो महान सपूत शहीद सुखदेव जी का जन्म दिवस है। इन्नी वड्डी हस्ती, ये सारे लुधियाने शहर वाले मान होना चाहिए कि तुसीं लुधियाने वाले हो, फिर इस धरती के उत्ते शहीद सुखदेव वर्गी सोच है जन्म एडी महान हस्ती जिन्ना मैं उन्होंने बारे पढ़िया, जिन्ना देखिया फिल्मां, जिन्ना प्रेरित होया शहीद आजम शहीद भगत सिंह तो, शहीद सुखदेव तो, शहीद राजगुरू तो। मैं एक गल बड़े दावे नाल दस दवां, ये सिर्फ एवें नहीं कि कहती एक किताबां दे तत्थां दे उत्ते सिर दे उत्ते गल कर रहा कि शहीद सुखदेव तो बिना शहीद आजम शहीद भगत सिंह अधूरे। उन्हां दियां बहुतियां सोचां दे विच जिहड़ा प्रभाव सीगा वो शहीद सुखदेव दा। वो शहीद सुखदेव सी जिहड़ी लड़ के गया कि अगर असेंबली कोई बम फिटूगा वो शहीद आजम भगत सिंह फिटूगा। फिर भगत सिंह तो वधिया कोई बंदा हो नहीं सकता देश को जगाउण दे लई। अंग्रेजी में आज ही दे 1907 दे विच इस शहर दे विच जन्मे। मैं पढ़िया कहते बचपन तो ही जिद्दी सी। वो कहते जे अगर तुहानू जिंदगी दे विच कुछ पाना है ना तो जिद्दी होना बहुत जरूरी है, पर शर्त है कि जिद सही तरीके से जिद्दी। दूसरी गल जो मैं हमेशा ये मेरी अपनी अजमाई हुई गल है, मैं देखा जो मैं इन्होंने बारे पढ़ता सीगा तो मैं देखा कि शहीद आजम शहीद भगत सिंह क्यों बने, शहीद सुखदेव क्यों बने, तो बहुत बड़ा योगदान नेशनल कॉलेज लाहौर का लाला लाजपत राय का। उन्हें नर्सरी दी, एक शिक्षा का साधन दिता। मैंने इंज लगता कि शायद नेशनल कॉलेज लाहौर ना होगा तो शायद शहीद आजम शहीद भगत सिंह ना होंगे, शहीद सुखदेव। इन्नी वड्डी इन्ना बड़ा योगदान अज साडे कोल वो कॉलेज खत्म हो गए। मैं जदों होश संभाली तो सब तो पहले एक संस्था बनाई थी यूनाइटेड यूथ ऑर्गेनाइजेशन। उसका मकसद ये सीगा नौजवान इकट्ठे होकर होली गल्लां दे उत्ते गल करदे आ, इकनॉमिक्स से कुछ नहीं पता, पॉलिटिक्स से कुछ नहीं पता, दुनिया की हो रहा कुछ नहीं पता। नेशनल कॉलेज लाहौर वो नर्सरी सी, वो इंस्टीट्यूशन सीगा जिथे दुनिया की गल होती थी, जिथे हो रहा सी कि हाँ उत्थे लैंडिंग रेवोल्यूशन कर रहे, जिथे इन्नी वड्डियां विचारां होईयां, उन्हां विचारां दे सदका शहीद सुखदेव बने, शहीद आजम भगत सिंह। तो वो इन्हां दे जे असली क्रेडिट जांदा वो लाला लाजपत राय के एजुकेशनिस्ट जांदा। इस करके टीचरां दी ताही करके साडी सरकार पिछले जे लुधियाने च भी देखा, अगर कोई सब तो वड्डी भूमिका है इस समाज दे विच किसी देश को बचाउण दे लई, बनाउण दे लई, किसी सूबे नूं चमकाउण दे लई, वो सब तो वड्डी भूमिका टीचर्स दी ने। वो टीचर्स जिहड़े प्रोफैसर ने उन्हां दी भूमिका। नेशनल कॉलेज लाहौर दे विच शहीद सुखदेव जी ते शहीद भगत सिंह जी दी दोस्ती पई। एक होर मिसाल ऐदां दी दोस्ती दी मिसाल, वो दोस्ती जो उत्थे कॉलेज पई सी, वो दोस्ती इन्नी गूढ़ी सी कि फांसी दे फंदे तक कट्ठी नहीं साथ में, इन्नी गूढ़ी दोस्ती। ते वो शहीद सुखदेव ही सी जिन्हें अपनी आइडियोलॉजी के नाल जिहड़ी संस्था का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सी, उन्हें क्या नहीं सोशलिस्ट वर्ड फॉर, फिर HAR ऐसे बनी। सोशलिज्म बादों सोशलिस्ट वर्ड साडे संविधान दे विच साडे प्रेम्बल भी ऐड किया गया, पर सब तो पहला सोशलिज्म का ऐड करने वाले शहीद सुखदेव सन, जिहड़ी उस जमाने सोचा। अज जदों मैं इस मंच से खड़ा इस महान भारत के सपूत नूं अपनी श्रद्धा भेंट कर रहे, आप सारे इकट्ठे होने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है जी। मैनूं 10-11 साल हो गए, बहुते साथी साडे साथी बैठे हैं, जेडे साथी स्टेज से बैठे हो भी जेडे ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा अक्सर चाहिए सन, इन्हें अपनी अपनी जिंदगियां दे विच बहुत
ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਸੀ, ਆਈਡਲ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ ਬਟੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਐਫਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 75ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ? ਚਿੱਟਾ ਸਰਿਆ ਮੇਟਾ ਸੀ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੱਡਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝੂਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ, ਗਰੰਟੀ, ਪਰਸਨਲ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਨੋਚ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਨ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਨਰਸ ਦਾ, ਵਾਰਡ ਬॉय ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜਨਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਕੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਗਾ। मैं अपनी पर्सनल गारंटी नहीं कर सकता। अज इस महान दिन के उत्ते मेरा वादा, मेरी सौं है शहीद सुखदेव नूं कि अपना काम ईमानदारी नाल 101% करा। जिन्ने दिन भी रहा मैं जो मैनू ये जिम्मेदारी मिली, क्योंकि मैं सोचा नहीं कि आम घर का बच्चा है। बहुत बड़ा भरोसा तुसीं दिखाया, बहुत बड़ा भरोसा मेरे लीडर साहबाना ने मेरे ते दिखाया कि मेरे मन से गल क्लीयर है कि मैनू अक्सर कहते हैं मैं लंबी सियासत करना नहीं, पर जिन्ने दिन भी रहा अपना काम ईमानदारी नाल करूंगा। थोड़े नाल अखां चक्खां पा के जे तुसीं मेरे वाकों तुसीं भी अखां चक्खां पा कह दोगे कि यार हरजोत मैं ऐसा वो भी काम किया ईमानदारी नाल। मेरे को जेड़े महकमे ने असीं कोशिश कर रहे हैं, सब तो टफ काम सी माइनिंग हुंदा, पूरा कुछ इलीगल चलदा सी, सारा कुछ इलीगल। MLA, मंत्री, सरपंच, पुलिस वाले सारा कुछ, इवन मीडिया वाले भी इन्वॉल्व सी। इन्ना बड़ा वो तंत्र सी, उस तंत्र को साफ करने की बड़ा औखा है। क्योंकि जदों इलीगल माइनिंग बंद होगी, जिथे लीगल माइनिंग होती है उत्थे भी लोग कहते हैं कि ठीक है पहले रेता बीठा को सस्ता देना, रेता प्रोवाइड भी करना, जिस पिंड चो खड़ होंगी है उस पिंड वाले भी समझाना होंगे, बड़ा औखा काम है। पर असीं लगे हुए हैं कि जो मेरा सुपना है अगर वो कामयाब होया तो मेरे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का सुपना है कि असीं इदां दी पॉलिसी लैके आ रहे हैं जिवें ज़ोमैटो के उत्ते तुसीं ऑर्डर करते हैं
ऐसा पारदर्शी तरीके नाल डेटा थोड़े घर पहुंचे, सही तरीके नाल पहुंचे। तो जेड़ा रेवेन्यू है वो पंजाब सरकार के खजाने च आ रहे, वो रेवेन्यू अज तक लीडरां कोल, एमएलए कोल, मंत्रियों कोल जांदा रहा, ते उसी रेवेन्यू के नाल थोड़े दित्तियां हुई गारंटियां पूरियां होंगे, होर बहुत सहूलतां मिलणगियां, वधिया सड़कां, वधिया जेलों का महकमा है। क्योंकि मैं दस रहा कि ये मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है शहीद सुखदेव। जेलों के महकमे दे विच अज जेलां जड़ियां हैगियां वो एक तरीके दे नाल जिन्हों कह सकते सी सेफ हाउस बन गए सी गैंगस्टरां दे। मैं पुराने मंत्रियों के बयान सुने, कहते डर लगता काहदा डर लगता सी, ये भी तो सीगे शहीद। थानू तां उस हुकूमत के खिलाफ लड़े, थानू तां ना थानू सुरक्षा मिलती है, गार्ड मिलते हैं, ते थानू गार्ड रखते हुए भी डर लगता, जरा लानत है तुहाडे ते। जेलों के सुधार लगातार जारी है जी। अज तक इन्नी रिकवरी मोबाइलों की कभी नहीं हुई जिन्नी साडे समय चले, जिस दिन की मैं पहुंच सकी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आवांगे जी, ते लगातार काम चल रहा है। टूरिज्म के कल्चर के विच भी बहुत बड़े लुधियाना शहर के विच साहिब लुधियानवी जी साडे बहुत महान शायर हुए हैं, जिन्हां दा बहुत बड़ा नाम है देश दुनिया दे विच, उन्हां दा घर है पर नजरअंदाज किया गया। और साडे कोल इदां दीयां बहुत जगहां ने, तुहानूं याद होगा एक अमरदास पैलेस हुंदा सी, एसएस होटल हुंदा सी, जिथे रौनकां लगियां होंदियां सी, अज वो खंडर बने पे हैं लाइटां करके, उन्हां नूं रिवाइव करांगे। होर बहुत कुछ है साडे कोल जी, बहुत साडे कोल पुरातन किले ने, उन्हां नूं रिवाइव करांगे। होर भी बहुत कुछ करन जा रहे हैं जी। ते कुछ बेनतियां थानूं भी हो, फिर मैं एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं, मेरे को भी लोग आते हैं, कुछ बेनतियां थोड़े लिए। साडे बड़ी खुशी वाली गल है, सारे लुधियाने के एमएलए साहिबान बैठे, असीं अपना फर्ज निभा रहे हैं, कुछ फर्ज थानूं भी निभाने पैणगे, क्योंकि पंजाब ते देश तां बदलूगा। आपां गल करते फॉरन के सिस्टम की कि यार उत्थे बहुत ईमानदारी है, उत्थे बहुत सिस्टम चल रहा है, उत्थे लोग भी साथ देंगे। थानूं बेनती है कि आपां छोटे, जिवें मेरे परसों मेरे किसी रिश्तेदार का फोन आया जी, कि चलान कटता, काले शीशे लगे हुए सी, हेलमेट नहीं पाया जी, चलान कटता। इदां दे मैं अपने एमएलए साहबानां नूं भी बेनती करूंगा कि इदां दे फोनां लई किसी की मदद ना करो। कोई कारण की उन्हां सड़कां दे उत्ते हो सकदा एक बारी बंदा तुहाडे तो नाराज हो जाए कि यार अच्छा पहला करते रहे हैं, पर उन्हां सड़कां ते साडे धी पुत्त, साडे भाई भैन, साडे बजुर्ग चलदे हैं। जदों किसी की सड़क दुर्घटना च मौत हुंदी है तो सिर्फ उस परिवार नूं उसका दर्द है। सिस्टम तां सुधरूगा जे असीं सारे उहदे विच एक बारी चलान हो गया, अगली बारी हेलमेट पा के, अगली बारी सीट बेल्ट ला के आवांगे। वो सीट बेल्ट थोड़ी जान थोड़ी सेफ्टी लिए, जे हेलमेट पाया होगा थोड़ी। इस करके अपने सारे मेरे तो सारे सीनियर ने, कोई मेरी बड़ी भैन है, कोई भाई है, कोई साडे साथी ने संघर्ष के, तां इन्हां नूं भी सब नूं बेनती है आपां भी इस सिस्टम नूं सुधारीए, एक सौं गाली, ताकि लोग अपने समझ जाएंगे कि आपां फिर लोग पंजाब की मिसाल दिया करेंगे। पंजाब का ट्रैफिक बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। ये भी अज दे दिन, अज दे इस महान दिन च तुसीं अपनी थोड़े वालों सच्ची श्रद्धांजलि सुखदेव में होगी कि तुसीं अपने ट्रैफिक रूल्स की नियमां की पालना करो, तां जिन्ना वधिया आपां सूबा बनावांगे उहदे सब का योगदान मिलेगा। अंत दे विच जी इस शहर का बहुत बहुत धन्यवाद। लुधियाने दे नाल मेरा खास रिश्ता जी, इत्थे मेरा बचपन बीतिया, इत्थे मेरी पढ़ाई हुई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट की शुरुआत भी मैं इत्थों की है। मैं अज भी 2011 के टाइम से बहुत साथी बैठे हैं, 3-4 लोग सीगे, अक्सर मजाक बनाया जाता है। इस करके मेरे माँ बाप का भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने होंगे हर माँ बाप को होंगे मैं पढ़ाई के लिए बहुत चंगा सीगा, तो उन्होंने लगता सी कुछ होर कर सकता, पर उन्हें कभी रोकया नहीं। अज वो लंबा संघर्ष वो अज इत्थे पहुंचा कि अज पंजाब में चंगी सरकार है। ये सफर इत्थे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मंजिल नहीं सी, मंजिल वो है उस दिन मान होगा जिस दिन कह सकांगे कि पंजाब बदल गया। क्योंकि अज पंजाब के उत्ते हो सूबे की नजर टिकाई बैठे हैं। हिमाचल थोड़े वाल देख रहे हैं, हरियाणा थोड़े वाल देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि अच्छा पंजाबियों ने एक बहुत बड़ा बदलाव करके देखा। तो उस दिन साडी मंजिल पूरी होगी जिस दिन असीं शहीदां दे सुपनियां दा पंजाब बना लांगे। इस करके सारे जिंदाबाद। थोड़े जिन्ने भी तुसीं इत्थे बैठे हो,
ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਦੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ YouTube ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੋਚ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਭੈਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਕੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੌਲਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛਿਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਵ ਲੈਣੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ बहुत बहुत धन्यवाद साडे मुख मेहमान जी सरदार हरजोत सिंह बैस जी।